हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज प्रियंका शर्मा। आज मैं करूँगी टैरो रीडिंग। ओके, सो एंजल डेक से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं ना फ्रेंड्स। सो सबसे पहला कार्ड, लेट्स सी आप लोगों के लिए ना मैसेजेस क्या आएंगे वो हम चेक करेंगे। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है फोटोग्राफी का। ओके, आप लोगों को फ़ोटो क्लिक करना काफ़ी अच्छा लगता है, आपको फ़ोटोग्राफी में जाना चाहिए क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी क्रिएटेड है। हो सकता है आपको इस चीज़ का अमान पैमाना ना हो भले ही, लेकिन आप फ़ोटोज़ अच्छे क्लिक करते हैं, क्रिएटिव हैं काफ़ी। ओके, आप खुद को जज ना करें। आप खुद को बहुत ज़्यादा जज करते हैं कि आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं या नहीं, है ना। आपको चांद के पास बैठना चाहिए क्योंकि जो चांद होता है ना वो क्रिएटिविटी देता है। ठीक है, जो चंद्रमा होता है ना वो क्रिएटिविटी देता है। आपको चांद के पास बैठना चाहिए, इससे आपकी आंखों में रोशनी भी आएगी, आपकी आंखों की तेज भी बढ़ेगी और आपकी जो जो आंखें होती है ना वो हमारी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड होती है। ठीक है, जो हमारी आंखें होती है ना फ्रेंड्स, वो हमारी इमेजिनेशन से कनेक्टेड होती है। तो जब आप आंखों में जब चमक आएगी ना तो आपकी इमेजिनेशन जो पावर है ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। आपकी आंखों को रोशनी मिलना मतलब ऐसा है जैसे क्रिएटिविटी का जागना ना, ऐसा है। सो चांद के पास बैठने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके मन को जब क्रिएटिविटी देगा ना, आपके मन को, आपकी जो मन की इमोशनल स्ट्रेंथ है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो आंखें जो होती है ना, वो हमारी जो आंखें होती है, जो हमारी फिजिकल आईज होती है ना, वो स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी होती है फ्रेंड्स। आपकी आंखें जब नज़ारा देखती है ना तो वो जो नज़ारा होता है ना वो आपकी क्रिएटिविटी से जाके कनेक्ट करता है, जिसमें आपकी फिजिकल आइज का बहुत बड़ा रोल भी होता है ना फ्रेंड्स। सो यहाँ पे ना आपको चंद्रमा जो है ना उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका जो लाइफ पाथ है ना वो चंद्रमा के इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपका चंद्रमा एक्टिव है तो आप अपने लाइफ पाथ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका जो लाइफ पाथ है ना वो कैसे खुलेगा, आपका लाइफ पर्पस क्या है, वो चंद्रमा के एक्टिव होने से ही होगा। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना वो क्यों है, इसका जो राज है वो चंद्रमा को एक्टिव करने के बाद ही आपको पता चल पाएगा। जब आप अपने चंद्रमा को अनलॉक करेंगे ना, चंद्रमा को जब आप अनलॉक करेंगे तो आपके जो ज्ञान चक्षु हैं, आपके जो थर्ड आई है, आज्ञा चक्र है ना, वो भी ओपन होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा चंद्रमा होता है ना वो हमारा मन से कनेक्टेड होता है। चंद्रमा जो होता है वो माँ का भी प्रतीक होता है। माँ क्या होती है? ममता। चंद्रमा ममता का भी प्रतीक होता है। ठीक है, तो जो ममता होती है ना वो इमोशनल स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करती है। ममता, जिसके पास ममता है उसके पास इमोशनल स्ट्रेंथ है ना। आपके लाइफ की जर्नी में इतने चैलेंजेस हैं, इतनी डिफ़िकल्टीज़ है कि अगर आपका चंद्रमा एक्टिव ना होना, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे अपनी जर्नी को ना। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में राहु जो है ना वो 45 डिग्री पे काफ़ी एक्टिव है, जिसकी वजह से ये कोई गारंटी नहीं है कि आप बिना चंद्रमा को एक्टिव करके वहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। क्योंकि चंद्रमा को आपको 80% एक्टिव करना होगा। 80% आपको अपने चंद्रमा को एक्टिव करना होगा अगर आपको राहु को पार करना है तो। ठीक है,
क्योंकि जो आपका राहु है ना, वो अशुभ फल जो है वो दे रहा है। ठीक है, राहु जो है वो अशुभ फल दे रहा है। ओके, या ठीक है, क्योंकि अगर आपका राहु, ठीक है, 20% एक्टिव है, तो अगर आपके पास 80% चंद्रमा की पावर हो, आप राहु को आराम से पछाड़ पाओगे। 100% होना रेयर है, 80% आप कर सकते हैं। ओके, 3 साल बाद मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ चेंज होगी। क्यों होगी? क्योंकि 3 साल बाद ना गुरु एक्टिवेट हो रहा है आपके चार्ट में। ठीक है, गुरु एक्टिव हो रहा है आपके चार्ट में। 30% गुरु का इंटरफेरेंस होगा, 30% गुरु की जो डिग्री होगी वो इंटरवीन करेगी आपकी लाइफ में। क्योंकि गाइस, जो 30% गुरु अगर आपका एक्टिव भी होता है ना, वो आपको जो भी गाइडेंस देगा ना, वो गाइडेंस गुरु की ऐसी होती है दोस्तों कि आपकी ना बड़ी सी बड़ी चैलेंजेस को सॉल्व कर देता है। कभी गुरु को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। गुरु जो होता है, अगर वो छोटी सी भी एडवाइस देता है ना, तो आपके पूरे जीवन को खोल देता है। कड़ियाँ जो होती है ना, एक कड़ियों से दूसरी कड़ियाँ बनती है, राइट। तो गुरु अगर आपका कम डिग्री में भी होगा ना, पर अगर वो आ गया, उससे आपकी ना पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। गुरु क्या करता है कि गुरु ये करता है कि अगर जैसे मानो गुरु ने आपको कुछ एडवाइस दी, वो एडवाइस ऐसी होगी वो आपको चंद्रमा तक भी पहुंचा देगा और अपने लाइफ पर्पस तक भी पहुंचा देगा, और ये भी सिखा देगा राहु को कैसे काउंटरैक्ट करें। क्योंकि जो राहु ग्रह है ना, उसके साथ मंगल की खूब बनती है। ठीक है, राहु के साथ मंगल की खूब बनती है। और जो केतु होता है वो राहु के अपोजिट ही रहता है। ओके, सो गाइस, यहाँ पे और क्या मैसेज आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, जब राहु आपका बुरी डिग्री में होना, तो केतु भी आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, केतु भी आपका नेगेटिव हो जाता है। केतु की फिर राहु के साथ बनती है, लेकिन अगर आपका केतु स्ट्रांग है तो फिर वो राहु के साथ नहीं बनेगी। ओके, अब गाइस हम देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी फोटोग्राफी जो है ना, वो आपका जो जर्नी है, लाइफ पाथ है, फोटोग्राफी वो करना है। आप फोटोग्राफी के लिए बने हैं। आप क्रिएटिविटी आपके अंदर फोटोग्राफी के लिए है। आप मॉडलिंग में जा सकते हैं या मॉडल्स की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। आपको फोटोग्राफी में जाना चाहिए। ये कंफर्मेशन है, दोबारा मैसेज आया है। ठीक है, अपने आप को ना डाउनग्रेड नहीं करना है, मीडियोक्रिटी में नहीं रहना है, सेटल फॉर लेस नहीं रहना है। अगर आपकी फैमिली कहे कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर करना है, वो आपको नहीं करना है। फोटोग्राफी में आपको जाना है। आप कहीं ना कहीं खुद पे डाउट कर रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लुएंस है फैमिली का, फ्रेंड्स का, ओके, या फिर आपके खुद के दिमाग का, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास होगी, किसी ने ब्लैक मैजिक किया होगा। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, डिटरमाइंड रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो आपके जो सपने हैं वो दूर नहीं है, पास है। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करा होगा। जिसको भी एस्ट्रोलॉजी सेशन लेना है, टैरो सेशन लेना है, मुझे मैसेज कीजिए। ओके, एंड
अगर आपने वीडियो देखी है, आपसे रेजोनेट करी है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। पेमेंट वगैरह आपको बता दी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।